तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज में हम प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। अब देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट अब यहां से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट में जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक अहम रोल निभाने वाला है। तो इस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि ये है क्या, कैसे कहते हैं। प्रोफेशनल तरीके से मैं बात करूंगा कि प्रोफेशनल तरीके से क्या होता है, या फिर ऐसे साधारण तरीके पे हम उसको क्या बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे फिलहाल आपको इन द मनी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आउट ऑफ द मनी भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा एट द मनी के बारे में, यानी एटीएम के बारे में। एटीएम को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा जो होगा वो सामान्य होगा, दूसरा हमारा होगा जो थोड़ा सा मिडिल होगा, प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं उसको, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा साधारण भी है। लेकिन तीसरी तरह से जो मैं बताऊंगा आपको, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल होगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एटीएम क्या होता है। एटीएम में जनरली लोग यही बोलते हैं, एटीएम की वैल्यू को यही बोलते हैं जनरली लोग, कि मार्केट में वो प्राइस जो कि मार्केट के बीच में चल रही हो प्राइस, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं। कैंडल्स का हमारे लिए कोई काम नहीं है, इसलिए कैंडल्स को हटा देते हैं। और उससे भी जरूरी बात यह है कि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो हम आपको यहाँ पे निचोड़ के देने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर का और स्टॉक मार्केट का, ताकि तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाए। ठीक है, यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि एट द मनी क्या होता है। एट द मनी का मतलब होता है कि एट एट मतलब एट द टाइम, मैंने खाना खाया, एट द टाइम ये काम करिए। जैसे कोई आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने मुझे कहा और एट द टाइम मैंने करके दिखा दिया, यानी मैंने तुरंत करके दिखा दिया। यानी कि एट का मतलब एट द मनी का मतलब ये होगा कि वो प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास चल रही है, वो हमारी होती है एट द मनी होती है। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं एक सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी ये स्पॉट प्राइस जो भी हमारी ये स्पॉट प्राइस चल रही है, इसी के आसपास या इसी को बोले तो ये हमारी एट द मनी है। लेकिन एट द मनी के बाद इन दोनों में स्ट्राइक प्राइस कौन सा हमारा एट द मनी होगा, इन दोनों में एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात है कि दूसरा हम आपको बोलेंगे। पहला तरीका तो मैं बता दिया आपको, एकदम सामान्य तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो प्राइस जिसके आसपास हमारा मार्केट चल रहा है, जहां पे हमारा मार्केट चल रहा है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एट द मनी। वहीं आसपास कहीं एट द मनी होगा। ये एकदम सामान्य भाषा है जो कि आपको जनरली लोग बोलते हैं। दूसरा थोड़ा सा और प्रोफेशनल बोल सकते हैं या मिडिल बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं है, डिस्क्लेमर हमारा है। ठीक है, तो ये जो होता है एट द मनी, वो होता है कि जो हमारा करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है, करंट स्पॉट प्राइस में से जो भी हमारा इसके आसपास दो स्ट्राइक प्राइस होंगे। हमेशा इमेजिनरी लाइन पे हमारा स्पॉट प्राइस होगा और इमेजिनरी लाइन के आसपास में हमारा दो स्ट्राइक प्राइस होगा। पहला हमारा यहाँ पे अभी करंट में हमको दिख रहा है 24,700 और दूसरा दिख रहा है 24,750। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी हमारे स्पॉट प्राइस के एकदम करीब होता है, वही हमारा क्या होता है? एट द मनी होता है। अब ये दूसरा जो है हमारा थोड़ा सा सिंपल वे से उठ करके मैंने थोड़ा सा आपको मिडिल में बताया, लेकिन पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं बताया मैंने। तो आप ये भी बोल सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरह से आपको प्रोफेशनली समझना है कि हमारा एटीएम क्या होता है, तो एटीएम को थोड़ा सा आपको और डीप में जाना पड़ेगा। और डीप में जाने के लिए आपको दो चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। एक आपको इंप्लाइड वोलेटिलिटी, सॉरी, एक इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आईवी और टीवी लिखा हुआ है। आईवी का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टीवी का मतलब होता है टाइम वैल्यू। ये यहाँ पे एक और आईवी लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में, तो आईवी का मतलब, इस अकेले वाले आईवी का मतलब है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, इसका नाम है। फिलहाल हमको आईवी टीवी इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू वाले पे क्लिक करते हैं।
और चेक करते हैं कि टाइम वैल्यू जो यहां पे पुट साइड में हो या कॉल साइड में, यहां पे आपको टीवी दिखाई दे रहा है। टीवी टेलीविजन नहीं है, टीवी का मतलब है टाइम वैल्यू। ठीक है, तो टाइम वैल्यू आप देखेंगे किस स्ट्राइक प्राइस पे, इमेजिनरी लाइन के आसपास दो स्ट्राइक प्राइस 24,700 एंड 24,750, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में से किस स्ट्राइक प्राइस के पास टाइम वैल्यू ज्यादा है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के पास टाइम वैल्यू ज्यादा होगा वही हमारा एट द मनी होगा। ये प्रोफेशनली मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। फिलहाल मैं देखता हूं यहां पे तो 24,750 के कॉल साइड में हमको 307 का दिखाई दे रहा है, पुट साइड में हमको कॉल साइड में हमको 700 पे हमको 322 का दिखाई दे रहा है। यही अगर हम देखते हैं कॉल साइड में, कॉल साइड के बाद पुट साइड में, तो पुट साइड में हमको टीवी की वैल्यू 750 पे हमको दिख रहा है 200 का, और 24,700 पे हमको दिखाई दे रहा है पुट साइड में 215 का। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि हमारा एट द मनी जो होगा वो किस पे ज्यादा है, 24,700 पे ज्यादा है। इसलिए हमारा एट द मनी जो होगा वो कहां पे होगा, हम किसको मानेंगे, एट द मनी हम मानते हैं 24,700 को। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑलरेडी आपको मालूम है। तो एट द मनी को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एट द मनी को हम सिंपली बोलेंगे वहीं जहां पे स्पॉट प्राइस चल रहा होगा वहीं आसपास किसी स्ट्राइक प्राइस को बोल सकते हैं। ये एकदम जो है पूरी तरह से इसको बोल सकते हैं कि साधारण लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन मतलब इस पे कोई मतलब साधारण, एकदम साधारण भाषा में है। दूसरा गैर जिम्मेदाराना वर्ड जिसको बोल सकते हैं, वो गैर जिम्मेदाराना वर्ड है कि जिसको हम बोलेंगे वहीं जहां पे स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या स्पॉट प्राइस, एट द मनी बोलते हैं। दूसरा हमारा है कि जो भी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है उन स्पॉट प्राइस के नियर अबाउट जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन गलत हो जाता है। फिलहाल एट द मनी हमारा यहीं पे है और ये तो हमारे क्लोज है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमारा एट द मनी कहीं यहां पे भी दिख रहा होता है, कभी कभार हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके से प्रोफेशनल हम बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। तीसरा हमारा बोल सकते हैं जो पूरी तरह से प्रोफेशनल है कि जिस भी स्ट्राइक इमेजिनरी लाइन के आसपास जिस भी स्ट्राइक प्राइस, इमेजिनरी लाइन के पेयर वाली स्ट्राइक प्राइस में से जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे टाइम वैल्यू ज्यादा होती है वही हमारा टाइम वैल्यू होता है, सॉरी एट द मनी होता है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे टाइम वैल्यू ज्यादा हो वही हमारा एट द मनी होता है। क्या होता है, एट द मनी होता है। एट द मनी का जनरली यूज हम स्टॉक में ट्रेड करने के लिए करते हैं और वो अलग अलग प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको देता हूं, हमारा सेशन एलटीपी कैलकुलेटर का एक्सपायर कर गया है तो फिर से इसको लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करके फिर से मैं क्या करता हूं, एक स्टॉक में ओपन करता हूं और स्टॉक में ओपन करके मैं समझ देखने का कोशिश करता हूं। जैसे अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन है और अडानी ग्रीन में मैं देखता हूं कि एट द मनी हमारा किस स्ट्राइक प्राइस पे है। तो एट द मनी हमको जिस भी स्ट्राइक प्राइस का देखना होगा, हमको क्या करना होगा, हमको उसकी टाइम वैल्यू को देखना होगा। पहला हमारा गैर जिम्मेदाराना वर्ड जो सिंपल वे है, वो जहां पे स्पॉट प्राइस चल रही होगी उसी के आसपास कोई स्ट्राइक प्राइस होगा। दोनों स्ट्राइक प्राइस में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस होगा जिसको क्या बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। या ये बोल सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन जहां पे है उसी के स्ट्राइक प्राइस, उसी के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस में से दोनों में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस होगा जिसको एट द मनी बोलते हैं। दूसरा हमारा बोल सकते हैं गैर जिम्मेदाराना लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनली, कि जो इमेजिनरी लाइन के आसपास में जो दोनों स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसमें से स्पॉट प्राइस जिस भी स्ट्राइक प्राइस के करीब होता है एकदम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एट द मनी बोलते हैं। तीसरा हमारा जो होता है जो प्रोफेशनली होता है उसको हम ये बोलते हैं कि एट द मनी का मतलब वो होता है कि जिस भी इमेजिनरी लाइन के आसपास में जो दो पेयर स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे होते हैं उस स्ट्राइक प्राइस में जिसके पास टाइम वैल्यू ज्यादा होता है उस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। देखिए यहां पे जैसे यहां पे हमारा स्पॉट प्राइस के आसपास में दो स्ट्राइक प्राइस 920, दूसरा हमारा है 940। अब यहां पे मैं बात करूं कि इसमें टाइम वैल्यू किस पे ज्यादा है, या पहले हम दूसरा प्रोफेशनल वे पे बोलते हैं। दूसरा प्रोफेशनल वे में हमारा ये है कि 935 किसके करीब है, 920 के करीब है या 940 के, तो सिंपल सी बात है कि 940 के करीब है।
लेकिन अगर आपको जानकारी है तो फिर आप ऐसे आंसर तो देंगे नहीं, आप टाइम वैल्यू को देख करके देंगे। तो टाइम वैल्यू हमारा जो है 940 पे हमको 32 दिखाई दे रहा है कॉल साइड में, पुट साइड में 25 का। 920 पे हमको दिखाई दे रहा है 27 का, और 21 का टाइम वैल्यू दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो टाइम एट द मनी होगा वो 940 होगा। एट द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा? 940 का होगा। एक मैं इंडेक्स आपको दिखा दे रहा हूं। इंडेक्स में आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। इंडेक्स में मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे चूज किया हूं, और बैंक निफ्टी में मैं आपको लगा दे रहा हूं यहाँ पे। ध्यान से डेटा को देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि बैंक निफ्टी में एट द मनी किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक छोटा सा तो था, खींच के बताने का मतलब भी जबर था कि मैं आपको इतना अच्छे से बता दूं इस टॉपिक को कि आपका इसमें कहीं डाउट ही ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि आगे हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैं आगे क्लास करूंगा, अभी बहुत सारी सब चीजें आएंगी जो कि इससे रिलेटेड होगा। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। फिलहाल हम मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। हमेशा की तरह वीडियो हमारी आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। कमेंट करते रहिए प्रॉपर तरीके से, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक को भी मुझे बताते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।